आनम नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है चरणानुयुक्त प्रज्ञापन या चरणानुयुक्त सूचक चूलिका, जिसमें मुनिराजों के आचार संबंधी भाव का वर्णन हो रहा है। द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों की युति की चर्चा चल रही है, जिसमें छिन्न संयम का स्वरूप समझाते समय आचार्य देव 211 और 212 नंबर की गाथा कहते हैं और यहाँ समझाते हैं कि दीक्षा गुरु के उपरांत निर्यापकाचार्य भी गुरु ही होते हैं, जो दीक्षा के छेद के दोषों को, संयम के छेद के दोषों को दूर करते हैं। मूलतः संयम तो शुद्धोपयोग रूप परिणति ही है, उपदेश भी इसी का दिया जाता है और दीक्षा के समय ग्रहण भी यही कराया जाता है। कौन सा? वो शुद्धोपयोग रूप चारित्र, जिसको परम संयम चारित्र कहते हैं। दीक्षा गुरु तो परम संयम चारित्र देते हैं, है ना, परंतु परम संयम चारित्र में कदाचित स्थिर नहीं रह पाने के कारण जो छेद होता है, ऐसे छठे गुण स्थान में होने वाले दोष और सामान्य दोष और विशेष दोष, दोनों ही प्रकार के दोषों का निवारण करने के लिए जो निर्यापक यानी कि उसका नियम का पालन कराने वाले गुरु होते हैं, ऐसे निर्यापक आचार्य भी संघ में होते हैं, वे भी गुरु ही कहलाते हैं। उन निर्यापक आचार्यों का विशेष वर्णन इन दो गाथों के माध्यम से चल रहा है। पेज क्रमांक, पृष्ठ क्रमांक 553, 553 नंबर का पेज, गाथा क्रमांक 211, 212, 211, 212। अब छिन्न संयम के प्रतिसंधान की विधि का उपदेश करते हैं। यहाँ कहते हैं, पयद्महि समारद्धे छैदो समणस्य काय चेष्ठमहि जायदि जदि तस्य पूर्णो आलोयन पुविया किरिया छेदु अजुत्तो समणो समणम व्यवहारिणाम जीर्णमदमहि आसे जालो चित्ता ओदिठम तेन काय वयवम। श्रवणों के जो यत्न पूर्वक होने वाली तन चेष्टा, उसमें हो यदि छेद तो करे उसकी आलोचना क्रिया। छेद युक्त यदि श्रवण हुआ तो
जिनमत में व्यवहार कुशल, श्रमण निकट आलोचन, करके उनकी आज्ञा माने। शुद्धोपयोग से च्युत होते हैं, छठे गुण स्थान में आते हैं। छठे गुण स्थान में होने वाली क्रिया प्रक्रिया की आलोचना निर्यापकाचार्यों के समक्ष करते हैं। उस छठे गुण स्थान में भी यदि अधिक समय तक रह जावें, ये सबसे बड़ा दोष है। ठीक है ना। छठे गुण स्थान में आना, उससे भी बड़ा दोष क्या है? अंतर मुहूर्त से अधिक छठे गुण स्थान में रह जाना। जब अंतर मुहूर्त से भी अधिक छठे गुण स्थान में रह जाते हैं, तब विशेष प्रकार की आलोचना आदि करने के लिए व्यवहार कुशल यानी कि आगम कुशल जो मुनिराज होते हैं, ज्ञान कुशल जो मुनिराज होते हैं, ऐसे ज्ञान में यानी कि शुद्धोपयोग परिणति में रमने वाले मुनिराजों के समक्ष जाकर नाना प्रकार से उस आलोचना को प्रकट करके वे मुनिराज फिर से प्रायश्चित आदि देकर उन्हें प्रायचित वापस उस उपयोग स्वरूप में स्थिर कराने का उपदेश करते हैं, सहायी होते हैं। ये दो गाथाएं इस माध्यम से समझाई जाती हैं। यहाँ कहते हैं, यदि श्रवण के यत्न पूर्वक की जाने वाली काय चेष्टा में छेद होता है तो यत्न पूर्वक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, यत्न पूर्वक। आगे आने वाली गाथाओं में लगभग पांच, चार चार या पांच गाथाएं इस यत्न पूर्वक के ऊपर ही कही जाएंगी कि यत्न पूर्वक होने पर चेष्टा चेष्टा यदि यत्न पूर्वक है और हिंसा हो जावे तो भी साधु के बंध नहीं होगा, और चेष्टा यदि यत्न पूर्वक नहीं है और एक भी हिंसा ना हुए तो भी साधु के हिंसा का बंध होगा, हिंसा का पाप होगा। ये यत्न सबसे इंपॉर्टेंट है ना। मुनिराजों के लिए मात्र इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रत्येक आत्मार्थी को ये यत्न सबसे जरूरी चीज है। यत्न माने, यत्न माने सावधानी। सावधानी। कैसे करते, सावधानी कैसे रखते हैं? उपयोग की सावधानी रखेंगे फिर भाई। हाँ, उपयोग की जो स्थिरता है, उपयोग की जो सामर्थ्य है, वो उपयोग की सावधानी है। जो रुचि है, जो लगन है, जो उत्साह है, वो है सावधानी। रुचि नहीं है, लगन नहीं है, उत्साह नहीं है, तो सावधानी भी नहीं है। समझ में ही बात नहीं समझ? सावधानी मात्र पांच इंद्रियों की सावधानी नहीं है। सावधानी तो उपयोग की सावधानी का नाम है। क्यों? पांच इंद्रियां तो परद्रव्य हैं और अपनी वीर्य शक्ति, पुद्गल की वीर्य शक्ति के अनुसार ही परिणमित होने वाली है। समझ में ही बात? द्रव्य क्षेत्र, काल भाव, उम्र आदि के बढ़ जाने पर शरीर आदि की शिथिलता होना तो स्वाभाविक लेकिन उपयोग जो कि मेरा अपना लक्षण है, मेरा अपना गुण है ना, इसकी जो सावधानी है वह मेरी विशेष और वास्तविक सावधानी है ना। पंडित बनारसी दास जी के लिए आता है ना, अंत समय में उनका गला रुंध गया, पड़े थे, लोगों को लगा इनके कहीं प्राण अटके हैं, जा ही नहीं रहे, है ना। इतना समय हो गया, वैद्य ने तो कह दिया कि इनका समय आ चुका है, काल आ चुका है, इनको तो चले जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इनके प्राण अटके हैं। ये उपयोग सावधान था एकदम। शरीर शिथिल था, उपयोग सावधान था। समझ में बात? कैसा सावधान था कि चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। ऐसे हैं आप आपको क्या लगता है, जो रूप स्वरूप मेरा प्रकट हुआ है ज्ञान कुतक का, समझे, ये ज्ञान स्वभाव से, ज्ञान के अभ्यास से, ज्ञान स्वरूप के अभ्यास से जो मैंने अपने चैतन्य का स्वरूप प्रकट किया, ये ऐसे थोड़ी छूट जाने वाला है, ऐसे थोड़ी चले जाने वाला है। और ये जो ऐसा प्रकट हुआ है, अब ये बनारसी दास दोबारा लौट के आने वाला भी नहीं है। समझ में बात नहीं समझ में? उसका इस संसार में कुछ ऐसा बचा ही नहीं जिसके लिए वो लौट कर आए, किसके लिए आएगा? तो ये बात है उपयोग की सामर्थ्यता की। ये जो यत्न पूर्वक है, यत्न पूर्वक माने उस मुनि धर्म को जो उन्होंने अंगीकार किया है अपने शुद्धात्म तत्व के लिए, अपने चैतन्य तत्व के लिए। मुनिराजों ने खाली भावलिंग धारण नहीं किया है, मुनिराजों ने द्रव्य लिंग पूर्वक भावलिंग धारण किया है। आई बात समझ में? तो जितनी और द्रव्यलिंग भावलिंग के लिए धारण किया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। द्रव्यलिंग पूर्वक भावलिंग धारण किया है और भावलिंग के लिए द्रव्यलिंग धारण किया है। क्यों? ये बात उन्हें सहजता से ज्ञात ही है कि बिना इस द्रव्यलिंग के वह भावलिंग प्रकट होने वाला ही नहीं है। तभी तो बुद्धिपूर्वक धारण किया उसको। तो जिसके कारण जो होने वाला नहीं है, उसकी संभाल करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो, बीज के बिना क्या नहीं प्राप्त होने वाला? फल प्राप्त नहीं होने वाला, वृक्ष प्राप्त नहीं होने वाला। तो बीज की संभाल करें या नहीं करें? बोलो। लोक में बीज बैंक होता है या नहीं होता है? सीड बैंक कहते हैं जिसको, होता है ना। क्यों होता है? जो दुनिया के बड़े बड़े देश है ना, ताकतवर देश, रशिया है, अमेरिका है, आपको मालूम, ये सीड सुरक्षित करते हैं, बीज सुरक्षित करते हैं।
नई नई ब्रीड्स बनती है तो पुराने ब्रीड की क्या जरूरत है कि नहीं, उसको सुरक्षित करते हैं। बोले बीज के बिना क्या नहीं है, आगे आने वाले फल की प्राप्ति नहीं, सुरक्षित करते हैं। ऐसे ही द्रव्य लिंग की मुनिराज क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। क्यों सुरक्षा करते हैं? अरे इस द्रव्य लिंग के बिना वो भावलिंग प्रकट होने वाला नहीं है। सुनो, उल्टा नहीं पकड़ना। व्यवहार से निश्चय होता है ऐसा अर्थ मत समझ लेना। देह की क्रिया से आत्मा की क्रिया होती है ऐसा नहीं समझ लेना। तो क्या है यहाँ, यहाँ तो ये बात समझाई गई है कि जिस द्रव्य लिंग को आदर पूर्वक ग्रहण किया है, प्राप्त किया है, उसकी क्या करते हैं, उसकी संभाल भी करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपने उपयोग को अपने स्वभाव में स्थिर करने के लिए करते हैं। कोई शरीर की संभाल के लिए वह करते नहीं है। व्रत, तप, संयम, त्याग, उपवास आदि जो 28 मूल गुण आदि की उनकी परिणति है, वो धर्म बुद्धि नहीं होने पर भी उसकी संभाल करते हैं, निर्दोषता से संभाल करते हैं। इसका नाम है यत्न पूर्वक। यत्न पूर्वक। तो क्या कहते हैं, यदि श्रवण के यत्न पूर्वक, और श्रवण को यदि यत्न नहीं है तो, यत्न नहीं है तो कुछ नहीं है। श्रवण की बात छोड़ो, श्रावक भी नहीं है। यत्न नहीं है तो श्रावक नहीं है। यत्नाचार नहीं है तो जैन नहीं है। जैनी कौन होते हैं? जो यत्नाचारी होते हैं वो जैनी होते हैं। जो यत्नाचारी नहीं होते वो जैनी भी नहीं होते। नाम के आगे जैन लगाने से थोड़े जैन बनते हैं। क्या समझे? पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में आती, है ना? नल पे छन्ना बांधने से जैनी नहीं होते। तो फिर छन्ने की यत्न करने वाले जैनी होते हैं। पकड़ में आई बात, है ना? यत्नाचार, यत्नाचार। क्या कहते हैं, यदि श्रवण के यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, प्रकृष्ट यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, ठीक, की जाने वाली काय चेष्टा में छेद होता है, किसी प्रकार का कोई दोष होता है। किसमें? काय चेष्टा में। उपयोग चेष्टा तो है ना, छठे गुण स्थान में आया तो छेद हुआ, ये काय चेष्टा हो गई यहाँ पर। छठे गुण स्थान में होने वाली परिणति को काय चेष्टा कहेंगे, और सातवें गुण स्थान में होने वाली परिणति को काय चेष्टा नहीं कहेंगे। वो तो कायोत्सर्ग चेष्टा है, शुद्धोपयोग की चेष्टा है। काय चेष्टा में छेद होता है अर्थात दोष लगता है। यहाँ छेद का अर्थ क्या है? दोष लगना। छेद होता है तो उसे तो आलोचना पूर्वक क्रिया करना चाहिए। आलोचना पूर्वक, आलोचना का अर्थ क्या होता है? लोचन शब्द का अर्थ होता है देखना। ये देखने से बनता है ना? लोक, लोक शब्द सुना? लोक, तीन लोक। तो लोक जो शब्द बना है उसका अर्थ भी यही होता है, जो दिखाई दे उसे लोक कहते हैं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? आ, म- आकाश कैसा है? आकाश अरूपी है। आकाश कैसा है? अरूपी, अनंत महासागर जैसा आकाश है। और उसमें टापू जैसा जो है वो लोक है। सागर में एक टापू होता है, सागर के मध्य में ऐसे टापू जैसा। वो छह द्रव्यों में होने वाला परिणमन रूपी अरूपी पदार्थों के आधार से समान जाति असमान जाति पर्यायों का जहाँ परिणमन दिखाई देता हो, पाया जाता हो, जो दिखाई देता हो उसे लोक कहते हैं। पकड़ में? जो दिखाई देता है इसलिए क्या कहते हैं उसे? लोक कहते हैं। लोक से बनता है लोचन, लोचना, लोचना से लोचन से बनता है लोक। ठीक है ना? लोचना, लोचना माने देखना। क्या देखना? कि सर्व प्रकार से देखना। क्या देखना सर्व प्रकार से? कि सर्व प्रकार से मैं जो कर रहा हूँ वह सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ऐसे अपने उपयोग को देखना और उपयोग की प्रवृत्ति को देखना। समझना ध्यान से, काय को नहीं देखते, अपने उपयोग की प्रवृत्ति को देखते हैं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? समझ में ही बात? उपयोग की प्रवृत्ति दिखती है तो उपयोग कहाँ प्रवर्तता है? कि उपयोग स्वभाव को छोड़ के तो कहीं जाता नहीं, परंतु उसकी प्रवृत्ति जो काय आदि में होती है ना, जो जाता है काय आदि के माध्यम से प्रकट होती हुई दिखाई देती है। ऐसे काय की चेष्टा को जो ध्यान से समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, मेरे द्वारा जो क्रिया की गई है उसमें किस प्रकार का दोष मुझसे हुआ है अथवा नहीं हुआ है, दोनों का ही बातों का जिन्हें ज्ञान है वे क्या करते हैं? वे आलोचना करते हैं। अर्थात जैसा देखा वैसा जाकर कह देते हैं। क्या देखा? कि आमुक ने ऐसा किया था, अमुक ने ऐसा किया था, ऐसा नहीं। मुझसे क्या हुआ है, मेरे द्वारा क्या हुआ है, यह जाकर श्री गुरु के समक्ष जाकर कह देते हैं, आलोचना कर देते हैं कि मैंने ये देखा। क्या क्या देखा? ये जाना
कि मेरे द्वारा की गई प्रतिक्रिया और क्रियाओं में ये कार्य मुझसे हो गए हैं। गमन करते समय, प्रतिलेखन करते समय, है ना, उठते बैठते समय, आहार आदि के लिए जाते समय, आहार आदि को करते समय कोई वस्तु मुझे अच्छी लगी, कोई वस्तु मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों? समझ में बातें समझ में? वह जाकर आलोचना श्री गुरु के समक्ष जाकर कर देते हैं। आलोचना पूर्वक क्रिया करना चाहिए। आपको देखा आपने, जब आपके छोटे बच्चे थे ना, बच्चे छोटे थे, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, वो आपके पास आके आलोचना करते थे, पता है आपको? याद है? हाँ, सब बताते थे। मैडम ने ऐसा कहा, फिर मैं वहां बैठा था तो मेरे मित्र ने मेरे साथ ऐसा किया, फिर मम्मी उसने मेरे उस पे पेंसिल लगा दी, उस पे पेन चला दिया, मुझे उसने पैर मारा, मैंने उसको ऐसा कहा, उसने मुझसे ऐसा कहा, आज वो लंच में ऐसा लाया था, कल तुम मेरे लिए ये बनाना। ये सब बच्चे बताते नहीं बताते? करते इसलिए तो ये यथाजात है। ऐसे थोड़ी यथाजात हैं ये। यथाजात इसलिए ही कहलाते हैं, खाली नगन हो जाने से यथाजात थोड़ी होते हैं। खाली दाढ़ी मूछ हटा दी तो यथाजात हो गए। उनकी प्रवृत्ति यथाजात हो जाती है। बच्चा होता है, अपनी माँ के समक्ष जाकर क्या नहीं बताता, सब कुछ जितना उसे ध्यान में होता है, जितना उसे याद होता है, जो उसने देखा होता है, जो उसने सुना होता है, वो सब बातें जाकर बता देता है। बताते नहीं बताता है? वो कहते आलोचना। आलोचना ऐसे मुनिराज समक्ष जाकर क्या करते हैं? मैंने क्या किया क्या नहीं किया सब जाके बतला देते हैं। आहार में क्या प्राप्त किया यह भी बतलाते हैं। प्राप्त करते समय क्या विकल्प आया यह भी बतलाते हैं। क्या प्राप्त नहीं हुआ उसका यह विकल्प आया यह भी बतलाते हैं। सब बतला देते, इसलिए यथाजात कहलाते हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं? आलोचना पूर्वक क्रिया करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? किंतु वहां ऐसा नहीं है तुम जानत सब केवल ज्ञानी, या आप तो सभी जाननहार हैं, सब जान ही लेते होंगे। ऐसा नहीं। आप जान लेते होंगे अपने ज्ञान कला से, वो अलग बात है, पर वह जाके समक्ष श्री गुरु के समक्ष जाकर अपनी हर बात वहां कहते हैं। ये आलोचना कहलाती है। आलोचना इसका नाम है। समझे? अपनी यह हर एक बात अपने गुरु के समक्ष जाकर कहना। किंतु यदि श्रवण छेद में उपयुक्त हुआ हो तो उसे, उपयुक्त माने जुड़ गया हो, यानी कि छठे गुण स्थान में रह गया हो, छेद में उसकी परिणति अधिक समय तक रह गई हो, अधिक समय तक उस छेद अवस्था में स्थिर रह गया हो, रुक गया हो, अटक गया हो, उपयुक्त हो गया हो, तो कहते हैं किंतु यदि श्रवण छेद में, क्योंकि आलोचना किस लिए की थी जाकर? आलोचना तो शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए ही की थी, है ना? गुरु के समक्ष आलोचना करके गुरु के द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप का निर्णय करा के वापस उसको स्थिर कर देते हैं। जैसे अपने साथ भी ऐसा होता था, प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल, है ना? हम भी गुरु जी के समक्ष रहे ना संघ में, और वो तो ब्रह्मचारियों का ग्रुप है, तो मुनिराजों के ग्रुप में कितनी गजब की बात होती होगी। तो कोई बात हो गई मान के चलो अपने बीच में, और हम गुरु जी के पास गए, गुरु जी ऐसे ऐसे बात हो गई, तो वो एक बात कहते थे और सबका माइंड वॉश एकदम वाइप आउट कर देते एक ही बात से बस। ऐसी कोई एक लाइन कही उन्होंने, ऐसी कोई एक बात कही, और बस एकदम सारा बोझ उतर जाता था मन से और वापस अपने काम में लग जाते थे। तो आप सोचो, वो श्री गुरु का जो महात्म्य है वो बड़ा गजब है ना? वहां गए, आलोचना करी, और श्री गुरु ने कोई एक तत्व के संदर्भ में, चैतन्य के संदर्भ में उपदेशात्मक भाव से एक ऐसी बात कही, वापस शुद्धोपयोग में पहुंच गए, फिर पहुंच गए। ठीक है ना? परंतु अब उनके कहने पर भी कोई ना पहुंचे तो तब क्या होगा? ऐसा कहते हैं, यदि यदि श्रवण छेद में उपयुक्त हुआ हो तो क्या होता है? तो उसे जैन मत में व्यवहार कुशल। अब जैन मत में व्यवहार कुशल का तात्पर्य यह है, जो निश्चय व्यवहार को भली प्रकार से जानते हैं, छेद सूत्रों को आदि के ज्ञाता हैं, मनोवैज्ञानिक है। व्यवहार कुशल मालूम किसे कहते हैं? मनोवैज्ञानिक को व्यवहार कुशल कहते हैं। सास जो होती है ना, सास घर में सबसे मजबूत पक्ष सास का, जो व्यवहार कुशल सास होती है उसके घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती। अब व्यवहार कुशलता का मतलब क्या होता है? मनोवैज्ञानिक होती है। वो जानती है कि किसको क्या कहना है, कितना कहना है और कब कहना है। पकड़ में ही बात। और जो मनोवैज्ञानिक नहीं होती वो नहीं संभाल सकती। और ये खाली सास की बात नहीं है, इस दुनिया में किसी भी फील्ड में जो नेता होता है, नेतृत्व करने वाला, उसको मनोवैज्ञानिक होना चाहिए।
असली मनोवैज्ञानिक ही व्यवहार कुशल हो सकता है, अन्य कोई जीव व्यवहार कुशल हो ही नहीं सकता। आप समझ लो इस बात को। व्यवहार कुशलता किसका नाम है? किसके समक्ष कितना कहना, कैसे कहना, किस भाव को प्रकट करना, किसको प्रकट नहीं करना। प्रश्न सुनकर, अवस्था को देखकर, अवस्था मात्र को देखकर, प्रश्न मात्र को सुनकर ही ये जान जाना कि कहाँ अटका है। हर प्रश्न का एक ही उत्तर नहीं होता, है ना। हर प्रश्न का भिन्न उत्तर हो सकता है उस व्यक्ति की अवस्था, उसका ज्ञान, उसका गुणस्थान, है ना। उस अवस्था को देखकर, उसके क्षेपक्षम को देखकर उसको व्यवहार कुशल कहते हैं। वरना जो विशेष ज्ञानी होते हैं, जो विशेष भाव को जानने वाले होते हैं, वे व्यवहार कुशल कहलाते हैं। मूलतः तो जो व्यवहार कुशल गुण है ना, वो आचार्यों का है। मूलतः तो आचार्यों को व्यवहार कुशल कहा जाता है। आचार आदि ग्रंथों का, द्रव्यनियोग आदि ग्रंथों के जो विशेष ज्ञानी होते हैं, वे सब आचार कुशल, व्यवहार कुशल कहलाते हैं। समझिए, कुशल समझते हैं ना, कुशल। कुशल माने अभ्यस्त हैं, अभ्यासी हैं, अपनी फील्ड के क्या हैं, अपनी फील्ड में निपुण हैं, वो कुशल कहलाते हैं। जो जो युद्ध कुशल होते हैं उन्हें सेनापति बना देते हैं। बनाते नहीं बनाते? बनाते हैं ना। जिनकी मंत्रणा, जो मंत्रणा कुशल होते हैं, उन्हें मंत्री बना लिया जाता है। जिसमें जैसी योग्यता होती है, उसको उसकी योग्यता के अनुसार पद प्राप्त हो जाता है, नहीं हो जाता है? ऐसे ही जो व्यवहार कुशल होते हैं, अर्थात आगम कुशल होते हैं, वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जानने वाले होते हैं, जीव की अवस्था विशेष को देखकर उसके मन की बात को जान लेने वाले होते हैं, उसको किस समय किस उपदेश की आवश्यकता है ये बात जान लेने वाले होते हैं, वो व्यवहार कुशल होते हैं। ठीक। तो कहते हैं, किंतु यदि श्रमण छेद में उपयुक्त हुआ हो तो तब क्या होता है? तो उसे जो जिन मत में व्यवहार कुशल होते हैं, ऐसे श्रमण के पास जाकर, तो ऊपर वाले श्रमण से काम नहीं चलेगा, जो पहली गाथा में थे कि वो व्यवहार कुशल नहीं है, कि हैं वे भी व्यवहार कुशल ही हैं, पर जो विशेष व्यवहार कुशल होते हैं उनके पास जाकर, ठीक, उनके पास जाकर आलोचना करके, अपने दोष का निवेदन करके, क्या करके? अपने दोष का निवेदन करके। निवेदन करके अर्थात मुझ में यह दोष है, अथवा मुझसे यह दोष हुआ है, ऐसा, ऐसा बिल्कुल झुक कर, विनम्रता पूर्वक निवेदन के जरिए कि मुझ में यह दोष है, अब मुझ में यह दोष हो गया, अब देख लो क्या करना है, रखना है या छोड़ना है। ऐसा नहीं। अब वो पुद्गल का परिणमन था जी, हो गया, ऐसा ज्ञान नहीं कराते वो। इस शरीर के पुद्गल के परिणमन में जो थवा योग था, छह जो होना था सो हो गया, है ना। और बस आपको हम बदला देते, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे मूर्खता वाली बात नहीं करते मुनिराज। व्यवहार कुशल होने का अर्थ समझते हो क्या होता है व्यवहार कुशल? कि वो पुद्गल ने किया है, शरीर ने किया है, मैं तो उसका ज्ञाता हूँ, कर्म के उदय से हो गया, ये सब नहीं कहते। कर्म के उदय से हो गया उसका नाम आलोचना नहीं है, ध्यान रखना। मैंने किया है, मेरे प्रमाद के कारण हुआ है, उसका नाम आलोचना है। तुम पहले ही अगर ये विचार करके गए हो ना कि कर्म के उदय से हो गया और मैंने तो किया नहीं, और मैं तो उसका ज्ञाता था और पुद्गल ने किया है, और तीव्र कर्म का उदय आया था इसलिए ऐसा हो गया, और जड़ की क्रिया जड़ में हो गई, चेतन की क्रिया चैतन्य में रही, और मैं तो उसका ज्ञाता रहा। अब ये आलोचना नहीं हुई आपकी, ये आलोचना नहीं है आपकी। समझे? ये कैसी बात करते हो मुनिराज? जड़ की क्रिया के कर्ता बनते हैं क्या कि नहीं बनते? अपने को ज्ञाता नहीं जानते हैं क्या? जानते हैं। देह से भिन्न नहीं जानते क्या? जानते हैं। प्रत्येक क्रिया अपने स्वभाव से, अपनी तत्समय की योग्यता से होती है, ज्ञान उनको नहीं है कि है। तथापि ऐसा होने पर भी उनकी उस गुण स्थान में योग्यता, उनकी परिणति ऐसी ही है, उनकी विनम्रता ऐसी ही है कि वे श्री गुरु के समक्ष जाकर यह भाव प्रकट करते हैं कि मुझ में यह दोष है। अपने को देखते निर्दोष है, अनुभवते निर्दोष हैं, जानते दोषे सो अपने को भिन्न है, और कहते क्या है? तो मुझ में यह दोष है, और मायाचारी पूर्वक नहीं कहते। क्या? मन में तो सोच रहे कि मैं तो भिन्न हूं। वो मन में विकल्प नहीं है मैं भिन्न हूं, वो श्रद्धा का विषय है कि मैं भिन्न हूं। विकल्प तो मन में, वो कषाय की वो जो मृदुता है ना, चित्त में जो मृदुता है, वो ऐसी ही है। अहो मुझसे यह दोष हुआ है, यह दोष मेरे करने योग्य नहीं है, आप मुझ पर कृपा करें। क्या कृपा करें? कि मेरे इस दोष का निवारण करें। आई समझ में बात? निवारण करें। क्या निवारण करें?
आलोचना करके अपने दोष का निवेदन करके वे जैसा उपदेश दें। अब जैसा श्री गुरु कहें, श्री गुरु ने कहा संबंत भद्राचार्य को कि तुम दीक्षा छोड़ दो, तो छोड़ दी। समझ में बात नहीं? समझ में क्या कहा? लेकिन सुनो, कब तक छोड़ना? जब तक दोष का निवारण ना हो जाए तब तक। इसका अर्थ ये नहीं है कि गृहस्थी बसा लेना। अब वापस आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? छोड़ दी। श्री गुरु ने कहा कि आमुक जगह स्थान पर जाकर समाहित करो, तो आमुक स्थान पर जाकर समाहित करने लगे। उपवास करो तो उपवास करने लगे। सेवा करो तो सेवा करने लगे। समझ नहीं बात? इफ एंड बट नहीं है वहां पर। तो क्या कहते हैं? जैसा वे उपदेश दें वह करना चाहिए। वह श्रवण उस कार्य को सहज ही करता है, ऐसा ही उनके उपदेशानुसार उसकी परिणति होती है, ऐसा करता है। आचार्य अमरचंद्र देव इन दो गाथाओं पर टीका करते हैं और समझाते हैं कि संयम का छेद दो प्रकार का है। संयम किसका नाम है? परम समायिक अवस्था का नाम संयम है। सातवें गुण स्थान की परिणति, शुद्धोपयोग रूप जो परिणति है, उसका नाम संयम है। उसका जो छेद होता है, अर्थात उससे जो छूटना होता है, वह छूटना दो प्रकार से होता है। ठीक है ना? एक तो वहां से छूटकर आप छठे गुण स्थान में आए और छठे गुण स्थान में होने योग्य जो क्रियाएं हैं वे की, ऐसा। और दूसरा, उसमें विशेष दोष आना या उसमें अधिक समय तक रह जाना, वह। तो देखो, कहते हैं बहिरंग और अंतरंग। संयम का छेद दो प्रकार का है। अंतरंग छेद क्या है? सातवें से गिरकर छठे में आ जाना। और बहिरंग दोष क्या है? कि छठे गुण स्थान में अधिक समय तक रह जाना या क्रिया आदि में किसी प्रकार का कोई विशेष दोष लग जाना, ऐसा। ठीक है ना? तो उपचार से चढ़ना योग में छेदोपस्थापन तो छठे गुण स्थान में होने वाली क्रिया के दोष और उसके निवारण का ही नाम है। और यहाँ छेदोपस्थापन किसको कहा? निश्चय से, कि सातवें गुण स्थान से गिरना, उसका नाम छेदोपस्थापन है। अब ये छेदोपस्थापन दो प्रकार का हो गया, अंतरंग और बहिरंग। और बहिरंग भी दो प्रकार का हो गया, सामान्य और विशेष, ऐसा। ठीक। उसमें मात्र काय चेष्टा संबंधी बहिरंग है और उपयोग संबंधी सो अंतरंग है। उसमें यदि भली भांति उपयुक्त श्रवण के प्रयत्न कृत काय चेष्टा का कथनचित बहिरंग छेद होता है। क्या कहा? उसमें यदि, किसमें यदि? यदि उस संयम में किसी प्रकार का क्या होता है? प्रयत्न कृत काय चेष्टा का कथनचित बहिरंग छेद होता है। कब? वो भली भांति उपयुक्त है, यानी कि प्रयत्न पूर्वक, भली भांति, सही प्रकार से, होश पूर्वक, उपयोग पूर्वक, हर्ष पूर्वक, उत्साह पूर्वक अपने कार्य को कर रहा है, करने योग्य कार्य को कर रहा है। सामायिक आदि के काल में सामायिक कर रहा है, संयम आदि का पालन कर रहा है ना? गमन आदि के काल में गमन हो रहा है, आहार आदि के काल में आहार हो रहा है, स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय हो रहा है, प्रतिलेखना के काल में प्रतिलेखना हो रही है। प्रत्येक कार्य को अपने यत्न पूर्वक, उत्साह पूर्वक कर रहा है। आदि हो गए हैं करते करते, ऐसा ऐसा नहीं। आपने देखा होगा, आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैंने बहुत जीवों में ऐसा देखा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? आपको जब नई नई लगन लगती है ना स्वाध्याय की, तब बड़े आदर से आप शास्त्र उठाते हैं, बड़े आदर से पेज पलटते हैं, बड़े आदर के साथ उसका उसका प्रतिलेखन करते हैं, उसको रखते हैं। और थोड़ा समय बीतता चला जाता है, बीतता चला जाता है, चला जाता है। तो जैसा घर का अखबार, वैसे अपनी जिनवाणी, ऐसी अवस्था हो जाती है। ऐसे उठा के पटक देना, धर देना, उठा लेना, ये कर लेना, पढ़ लेना, चाहे जैसे मर्जी अवस्था में पढ़ लेना, चाहे जहां मर्जी बैठ के पढ़ लेना। ऐसे सहज सहजता से क्या होता है? यूज टू होते चले जाते हैं। ऐसा होता है ना? आपके साथ नहीं होता, कुछ जीवों के साथ ऐसा होता है। ऐसे लेटे हैं, पड़े हैं, और पेट पे रख ली, कहीं कहीं रख ली, कहीं कुछ रख ली, पसीना आ रहा है हाथों में, बनियान गीला है आपका पसीने से, बस वही है ना? आदर नहीं रहता उनके लिए। क्या रहता है? ये तो अक्षर है, द्रव्य शुद्ध तो कुछ नहीं है। ये म्यूट कर दो, किसी का म्यूट हो गया, है ना? हाँ, द्रव्य श्रुत, ये तो द्रव्य श्रुत है, अक्षर है। अक्षर तो पुद्गल के होते हैं, और पुद्गल में कुछ ज्ञान है नहीं। क्यों? है ना? तो, तो ऐसे ही शरीर में से तो धर्म होता ही नहीं। संयम का नाम धर्म है ही नहीं, 28 मूल गुणों के पालन का नाम तो धर्म है ही नहीं। बोलो, ये तो स्वयं ही आप बतला रहे हो ना, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले आचार्य क्या कहते हैं? 28 मूल गुण क्या नहीं है? धर्म नहीं है। तो लगने दो ना, कोई दोष लगता हो तो। होने दो जैसी क्रिया होती हो, होने दो जैसी चेष्टा होती हो, कि नहीं, वो जैसा पहले दिन उसके प्रति, उस संयम के प्रति आदर था, और अंतिम समय तक उस संयम के प्रति ऐसा का ऐसा आदर बना रहता है।
ये समझो आप, ये है यत्न पूर्वक। इसका नाम है यत्न, इसका नाम है प्रयत्न। समझे? वो यूज टू हो गए हैं उसके, ऐसा नहीं। यूज टू हो गए कहने का मतलब यह कि अब ठीक है, अब हो तो जान दो। तो रोज रोज का काम है भैया, है ना? समझे नहीं समझे? ऐसा नहीं ये रोज रोज का काम है। रोज रोज का काम है तो चलो ठीक है, थोड़ी बहुत गलती तो चलती है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। तो क्या कहते हैं उसमें, यदि भली भांति समझे ना, भली भांति, है ना, जैसा होना चाहिए वैसा ही करते हैं। जैसा होना चाहिए, जितना आदर होना चाहिए वैसा ही आदर करते हैं। भली भांति मैंने सही प्रकार से, भली भांति, देख रेख करके, है ना, भली भांति, उपयुक्त यानी कि जुड़ा हुआ, श्रवण के, यत्न पूर्वक, अर्थात प्रयत्न कृत, काय चेष्टा खा, कथनचित बहिरंग छेद होता है। कथनचित यानी, कथनचित माने कदाचित। यहाँ कथनचित का अर्थ क्या है? कदाचित। यहाँ कथनचित वो स्यादत वाला कथनचित मत लगा लेना, है ना? एक अपेक्षा से होता है, एक अपेक्षा से नहीं होता है, ऐसा वाला नहीं। यहाँ कथनचित कहने का अर्थ है कदाचित। होता ही है, नियम से होना ही चाहिए, ऐसा नहीं। कदाचित होता है, क्यों? वो इतने सावधान हैं, उसके प्रति उनको इतना आदर है कि उसमें दोष लगने की तो कोई संभावना ही नहीं है। समझे नहीं समझे? देखो आप विचार करो, जब मुनि दीक्षा ग्रहण की थी तो ये बात तो पहले ही नक्की हो गई थी ना, कि किन किन नियमों का अनुपालन करना है, और आजीवन करना है, मरण पर्यंत करना है। ये तो नक्की हो गया था ना। अब मुनि बनने के बाद वो ऑप्शन ही कहाँ बचा है कि मैं इसमें इतनी ढील ले सकता हूँ, इतना छोड़ कर सकता हूँ, इतना ग्रहण कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि वो तो आपने दीक्षा के समय मरण पर्यंत की सौगंध खाई थी, प्रतिज्ञा की थी कि जब तक ये देह रहेगी तब तक मैं संयम का इसी प्रकार से अनुपालन करूंगा। अब आप चाहो कि मुझे संयम भी रहे, और मेरे जो दोष हैं वो भी हो जाएं, और मेरी जो इच्छाएं वो भी पूरी हो जाएं, और जो मेरी चेष्टाएं हैं वे भी चलती रहें, और लोग मेरे पाँव भी पूछते रहें। ये तो नहीं बनेगी बात। बात समझ में आई नहीं? क्या कहा? मैंने डॉक्टर ये कहे कि देखो डॉक्टर तो मैं बन ही गया। अब आप, ऑपरेशन गलत होता है तो होने दो, डॉक्टर तो हूं ना मैं। क्या हुआ? दो चार टांके यहाँ वहां लग जाते, इतना तो चलता है। एक आधी नली यहाँ वहां जुड़ गई तो इतना तो चलता है, उसमें क्या है? हो जाती है गलती। बोलो, है आपको बर्दाश्त? और गजब कर दिया। 100 ऑपरेशन में अगर एक ऑपरेशन गलत हो जावे ना, एक एक एक, तो कितना हंगामा होता है? क्योंकि वहां पे क्या दिखाई देता है? वहां शरीर का प्राण दिखाई देता है। यहाँ चैतन्य मैं हूं, ये उपयोग मेरी परिणति है, और चार गति के दुख मुझे भोगने पड़ेंगे। ये बात अंतर में विश्वास में ही नहीं आती ना। इसीलिए इस उपयोग की भ्रष्टता को हम भ्रष्टता समझते ही नहीं, हमें लगता ही नहीं। शरीर का प्राण तो प्राण दिखाई देता है, चैतन्य प्राण हमें प्राण दिखाई देता ही नहीं है। इसलिए लोक में जो किसी पद पे विराजमान है, उसकी गलती तो हमें स्वीकार्य नहीं है, परंतु जो परम पद में स्थित है, हम्म, उसकी वो तो कुछ भी कर सकता है। उसकी तो हजारों गलती स्वीकार रहे हैं, क्यों? समझ में बात नहीं? समझ में? ऐसा नहीं है मेरे भाई, वो चैतन्य प्राण की कीमत समझो। चैतन्य प्राण, अब चैतन्य को प्राण माने तो कीमत समझे, क्योंकि हमारे लिए प्राण तो 10 इंद्रिया प्राण है। समझ में ये बात? चैतन्य तो हमने कभी प्राण स्वीकार किया ही नहीं है। ये है बात। कहते भली भांति उपयुक्त श्रवण के प्रयत्न कृत काय चेष्टा का कथनचित, कथनचित है ये, कदाचित बहिरंग छेद होता है, अर्थात बाहर में दोष लगता है, तो वह सर्वथा अंतरंग छेद से रहित है। क्या कहा? इसका मतलब वो क्या हो गया कि उसकी अंतरंग परिणति में दोष आ गया हो, ऐसा नहीं है। बात समझ में आई? अंतरंग छेद रहित है कहने का मतलब समझो, कि कोई मुनिराज 7वें से गिरकर छठे गुण स्थान में आ गए, तो अभी भी तीन कषाय चौकड़ी का ही अभाव है। वहां पर भी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव था, और यहाँ पर भी तीन कषाय चौकड़ी का ही अभाव है, अर्थात अंतरंग छेद नहीं हुआ है। क्योंकि अंतरंग छेद होगा तो क्या होगा? अंतरंग छेद होगा तो गुण स्थान गिरेगा। आई समझ में? फिर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं रहेगा। फिर
वो गुणस्थान प्रमाण, माने दो, एक, जैसी उसकी योग्यता होगी, जैसी उसकी अवस्था होगी, उसके अनुसार होगा। तो अंतरंग छेद होने पर ये होगा। तो ये समझा रहे हैं कि कदाचित चेष्टा पूर्वक वह छठे गुणस्थान में आ भी गया तो क्या नहीं हुआ, तो सर्वथा अंतरंग छेद से रहित है। किसी प्रकार का कोई छोटा मोटा दोष लग भी गया कथनचित, मूल दोष तो क्या है कि सातवें से गिरकर छठे में आ ये गए, यही छठे दोष है। छठे गुण स्थान में नहीं होगा, लेकिन इसके नीचे जाएंगे तो फिर होगा। हाँ, फिर तो जैसे हो भी गया ना, आपने अंतरंग छेद हो गया फिर तो। तभी तो जाएंगे, अंतरंग छेद होने पर ही गुणस्थान गिरेगा, अंतरंग छेद हुए बिना गुणस्थान गिरेगा ही नहीं। छठे गुण स्थान में जब आएंगे तब भी तो हाँ। कहते हैं अंतरंग में कमी आएगी, तभी तो छठे में आएंगे। हाँ, वही वही इन्होंने यही तो समझाते हैं कि हालांकि सातवें से गिरकर छठे में आना ही दोष है, कह तो दिया, ऐसा होने पर भी क्या नहीं हुआ, अंतरंग छेद नहीं हुआ, अर्थात तीन कषाय चौकड़ी का अभाव ही है। ऐसा समझा रहे, दोनों बातें समझा रहे हैं। दोष तो हुआ है, उसको कहाँ कह रहे हैं कि दोष नहीं है, मान तो रहे हैं दोष है, लेकिन क्या है, ऐसा दोष होने पर भी क्या नहीं हुआ है, अभी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है। तो क्या है इसके अंदर कि छठे से फिर सातवें में चले जाओ, बात खत्म। बस इतनी सी बात है। आई बात समझ में कि मैंने गलती से यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो अब लगा दो। क्या कहा, अब लगा दो, ले लग गया, हो गया काम खत्म। लेकिन अब आगे की सुनो। इसलिए आलोचना पूर्वक क्रिया से ही उसका प्रतिकार अर्थात इलाज होता है, अर्थात वह दोष दूर हो जाता है। आलोचना पूर्वक, स्वयं आलोचना कर ले में, हालांकि श्री गुरु के समक्ष ही होती है, परंतु स्वयं भी वह दृष्टि में आ जावे तो क्या हो जाता है, तुरंत उसका प्रतिकार हो जाता है। ये बात अपने को समझ में आ जाती है मुनिराजों को कि मैं शुद्धोपयोग की परिणति से छूटा हूं। ये बात जैसे ही उनके ज्ञान में आई तो क्या होता है, प्रतिकार हो जाता है, अर्थात वापस से शुद्धोपयोग की तैयारी में लग जाते हैं, शुद्धोपयोग की प्राप्ति में लग जाते हैं, उसमें अपने उपयोग को स्थिर करने में लग जाते हैं, है ना। क्रिया आदि विशेष करने पर श्री गुरु के समक्ष जाते हैं, श्री गुरु आलोचना सुनते हैं, प्रतिक्रमण आदि का उपदेश देते हैं, फिर अपने शुद्धोपयोग की परिणति में लग जाते हैं। बस इतनी सी सहजता है, कुछ नहीं है उसमें, सहजता है। ठीक है ना। फिर क्या कहते हैं। भैया ये बात तो अपन लोगों के ऊपर भी आती है ना कि अपनी जो गलती तुरंत महसूस हो जाती है तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, फिर ना हो गलती। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अपने संज्ञान में बस एक गलती नहीं आ रही, समझे। कि मैं शरीर नहीं हूं, ये मान्यता मेरी टूट नहीं रही है, कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये समझ ही नहीं आ रहा मुझे। बाकी सब गलतियां तो दिखाई दे रही हैं, एक गलती नहीं दिखाई दे रही है। ये मूल गलती दिखाई देनी चाहिए अपने को, है। जैसे इंद्र होता है ना, इंद्र वो श्री भगवान को देखता है, आलोचना करता है, अर्थात 1008 नेत्र बनाता है और भगवान को निहारने लगता है। ऐसे ही मुनिराज आलोचना करते हैं, अपने छोटे छोटे दोषों को हजार नेत्रों जैसा, है ना, देख कर क्या करते हैं, उसे दूर करते हैं। वो इंद्र की आलोचना है, हजार नेत्र बनाकर भगवान की भक्ति करना। ये मुनिराजों की आलोचना है, हजार नेत्रों से अपने दोषों को देखकर दूर करना, समझे। और प्रत्येक ज्ञानी को क्या करना चाहिए, आलोचना पूर्वक, अर्थात मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं, ये दृष्टि मेरे चित्त में, मेरे अंतरंग में सदैव बनी रहनी चाहिए, मेरी धारणा बनी रहनी चाहिए, समझे, मेरे उपयोग की वहां रमणता बनी रहनी चाहिए। ऐसी गजब की बात है, लोक में किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हो जावे तो हजार गलतियां माफ करने तैयार है। बोलो ऐसा है या नहीं है। कोई तुम्हें लाभ प्राप्त हो जावे, प्रसन्न हो जावे तुम्हारा चित्त, तो हजार गलतियां हो जावे, छोटे से बड़े से सबकी माफ कर दो, ठीक है। और यहाँ ये आत्मा स्वयं लाभ स्वरूप है। इसकी आश्रय से वह प्रसन्नता प्रकट ही नहीं करता, साधर्मी से लड़ने तैयार, भिड़ने तैयार, मरने मरने तैयार, हर प्रकार का झगड़ा करने तैयार, उसके साथ प्रेम का व्यवहार ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो प्रसन्नता नहीं है, चित्त अपने मैं चैतन्य हूं ये जानकर अंतरंग में चित्त प्रसन्न ही नहीं हो पा रहा है। समझ में आई बात, नहीं समझ में, जैसा लोक में लाभ प्राप्त होने पर प्रसन्नता आती है ना, ऐसा मैं चैतन्य हूं ये जानकर अंतरंग में क्या नहीं आ पा रही है, प्रसन्नता नहीं आ पा रही, स्वीकृति नहीं हो पा रही है, उसका आनंद नहीं आ पा रहा है। इसलिए बार बार सब जगह जगत में क्या दिखता है, दोष, दोष और दोष। और दोष देख देख कर क्या होता है, दुखी। और जो दुखी होता है उसको असाता का बंध होता है, सिंपल। आती बात समझ में नहीं आती है ना। देखो
क्या कहते हैं, आलोचना पूर्वक क्रिया से ही उसका प्रतिकार अर्थात इलाज होता है। किंतु यदि वह श्रवण उपयोग संबंधी छेद होने से साक्षात छेद में ही उपयुक्त होता है, तो अर्थात वो सत्य सातवें गुण स्थान से उपयोग संबंधी छेद होने से, तो सातवें गुण स्थान से गिरकर छठे में आ गया। अब यदि वो छठे गुण स्थान में ही उपयुक्त हो जावे अर्थात अधिक समय तक वहां पर रह जावे, तो अब क्या होगा, तब अब अंतरंग छेद हुए बिना नहीं रहेगा, अब अंतरंग छेद होगा नियम से। पकड़ में ही बात। तो क्या कहते हैं, होने से साक्षात छेद में ही उपयुक्त होता है। तब अब अंतरंग छेद हो गया, तो जब अंतरंग छेद होता है तब क्या होता है, तो जिनोक्त अर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जैसा कहा गया है, जिनोक्त व्यवहार विधि में कुशल अर्थात जो उपदेश देने में कुशल हैं, स्थिर करने में कुशल हैं, उपयोग को चढ़ाने में उसको मोटिवेट करने में जो कुशल हैं, व्यवहार कुशल, ऐसे श्रमण के आश्रय से आलोचना पूर्वक उनके द्वारा उपदिष्ट अनुष्ठान द्वारा संयम का प्रतिसंधान होता है अर्थात फिर से संयम की प्राप्ति होती है, फिर से संयम में जाकर वह जीव उपयुक्त होता है। यदि मुनि के स्वस्थ भाव लक्षण, स्वस्थ भाव लक्षण स्व में स्थित जो लक्षण है, उपयोग का स्व में स्थित जो होना है, भाव माने होना, कहाँ होना, स्व में होना, कैसा होना, अस्त होना अर्थात स्व में स्थित होना, ऐसे स्व में स्थित होने रूप जो स्वभाव स्वस्थ भाव लक्षण है, ऐसा प्रयत्न सहित की जाने वाली जो अशन शयन गमनादिक शरीरादिक चेष्टा संबंधी छेद होता है, तो उसे तपोधन के स्वस्थ भाव की बहिरंग सहकारी कारणभूत प्रतिक्रमण स्वरूप आलोचना पूर्वक क्रिया से ही उसका प्रतिकार प्रायश्चित हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, उसका प्रतिकार हो जाता है, प्रायश्चित हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अभी देखो इन गाथाओं को आप पढ़ रहे हो ना, अब इन गाथाओं में आपको समय सार वाली गाथा याद आ जानी चाहिए। क्या कहा था उन्होंने आलोचना प्रतिक्रमण को, विष्कुंभ कहा था, विष्कुंभ, विष्कुंभ का। कहा था ना। और यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ तो विष्कुंभ नहीं कह रहे हैं। तो सुनो वहां विष्कुंभ क्यों कहा था कि भाई शुद्धोपयोग को छोड़कर बाहर आना कोई अच्छी बात है क्या, ये तो हम यहाँ पे भी कह रहे हैं, यही बात हम वहां कह रहे हैं। लेकिन वहां आकर क्या नहीं करना, उसे विष्कुंभ जानकर उसका त्याग मत कर देना, अपितु उसकी संभाल कर कर वापस अमृत कुंभ की प्राप्ति करना। अब वो तो मैं समय सार की वो भावना, यहाँ ये बात समझ में आए तो वो भावना वहां समझ में आए। तो आलोचना मत करो, आलोचना मत करो, प्रतिक्रमण मत करो, ये सीख लिया उल्टा तुमने। आलोचना प्रतिक्रमण तो क्या हो गया, विषकुंभ हो गया। विषकुंभ विषकुंभ किस अपेक्षा से हो गया, सातवें से गिरना छठे में आना कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये कह रहे हैं वो तो। हमने जब परम सामायिक संयम धारण किया था तो किस भाव से धारण किया था कि अब हम इससे कभी बाहर आएंगे नहीं, और हम बाहर आ गए, तो हम तो उसके बाहर आने का निषेध कर रहे हैं। और गजब की बात है, उसी समय सार में स्वयं आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों कर रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद भी और आचार्य अमरचंद्र भी, समझे। और कौन सा प्रतिक्रमण कर रहे हैं मालूम, वो व्यवहार वाला प्रतिक्रमण ही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि ये परिणति जो है बाहर लगती है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, और ग्रंथ लिखना ये मेरा कार्य नहीं है, ये सब प्रतिक्रमण ही तो और क्या है, आलोचना ही तो है। और अपने प्रतिक्रमण आलोचना के संदर्भ में हमने क्या सीख लिया, वो तो जड़ की क्रिया है, विष कुंभ है, वो तो करना ही नहीं चाहिए, होने योग्य ही नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं है वो, यहाँ क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं कि वहां व्यवहार कुशल जो प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं और फिर शुद्धोपयोग में चले आते हैं, सिंपल। अब वो वहां टिक गया, किसी कारण से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, उसके उसके संदर्भ में कहते हैं। तो कहते हैं प्रतिक्रमण स्वरूप आलोचना पूर्वक क्रिया से ही उसका प्रतिकार प्रायश्चित हो जाता है, बस। क्योंकि वह स्वस्थ भाव से चलित नहीं हुआ है, स्वस्थ भाव से चलित नहीं हुआ है, अर्थात तीन कषाय चुकड़ी का भाव नहीं हुआ है, ऐसा। हाँ बोलो भैया। ये तपोधन के स्वस्थ भाव की बहिरंग सहकारिण भूत, हाँ सहकारी कारण। छठा गुण स्थान, हाँ छठे गुण स्थान में होने वाली जो क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं, जो मुनिराज का स्वरूप है, वो सातवें गुण स्थान का सहकारी है। सहकारी छठा सातवां छठा सातवां छठा सातवां। यदि वे मुनिराज संयम में ही दोष लगाएंगे, 28 गुणों में ही दोष लगाएंगे, मुनिपने में ही दोष लगाएंगे, तो वे शुद्धोपयोग के थोड़ी अधिकारी होंगे। पहले दोष का निवारण करो, फिर शुद्धोपयोग की प्राप्ति होगी। ऐसे तो फिर ग्रस्त को भी हो जाएगी, क्या समझे, ऐसे थोड़ी होगी।
वो द्रव्य लिंग की शुद्धि वो सहकारी है, निमित्त है किसमें, वो भाव लिंग की प्राप्ति में। और कैसा निमित्त है कि हे होने पर भी आदरणीय है तो हे नहीं मानेगा तो कार्य नहीं बनेगा, उपादेय नहीं है, लेकिन कैसा आदरणीय है, हे आदरणीय, हे होता हुआ आदरणीय। मामा का दोस्त हे होता हुआ आदरणीय, क्या कहा, चाचा का दोस्त हे होता हुआ आदरणीय। समझे नहीं समझे, कैसा हे भी और आदरणीय भी, ऐसा है। तो छठा गुण स्थान हे भी है और आदरणीय भी है, अर्थात उसकी रख संभाल करेंगे, वो उसकी संभाल करेंगे, उससे नीचे जाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, वो पितु उससे ऊपर उठने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा वो सहकारी कारणभूत है। क्योंकि वह स्वस्थ भाव से चलित नहीं हुआ है, अर्थात तीन कहा चौकड़ी का भाव सातवें में भी नहीं है और छठे में भी नहीं है, इसलिए चलित नहीं हुआ है। अब आगे सुनो, किंतु यदि उसके निर्विकार स्वयं संवेदन भावना से चेत स्वरूप छेद होता है तो उसे जिन मत में व्यवहार ज्ञान प्रायश्चित कुशल आचार्य के निकट जाकर निष्प्रपंच भाव निष्प्रपंच भाव से बना मायाचारी पूर्वक और बहुत अधिक विस्तार किए बिना, और वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो ऐसा हुआ कि मैं जा रहा था और फिर अचानक से, ये सब कहानी नहीं सुनाते, मुझसे यह दोष हुआ है, सीधा सीधे शब्दों में ये बात कहते कि मैं तो अपने ध्यान में मगन था, देखो अच्छा बढ़िया, और वो वही आर्य का जो है जबरदस्ती बारिश के चक्कर में गुफा में घुस गई है, और वहीं वो साड़ी बदलने लगी, और फिर मेरी आंख खुल गई और फिर उन पे मेरी दृष्टि पड़ी, इतना सब नहीं, ये सब नहीं, वो दूसरे पे अपना दोष डाले और फिर अपना प्रायश्चित करे, ऐसा नहीं करते, वो प्रपंच है, वो निष्प्रपंच होना चाहिए। निष्प्रपंच माने अपना दोष दूसरे पर आरोपित करके प्रकट नहीं करते, यह मेरा दोष है, ये मेरे द्वारा हुआ है, ये मेरे ही उपयोग की अस्थिरता से हुआ है, और मेरे ही द्वारा छेद आदि में यह दोष लगाया गया है, इसका पूरा का पूरा वह प्रतिक्रमण आचार्य श्री के समक्ष जाकर करते हैं, उसको कहते हैं निष्प्रपंच भाव से। कोई मायाचारी नहीं, कोई विस्तार नहीं, कोई यहाँ वहां की बातें नहीं, सीधी दो टूक बात कि मैंने ये अपराध किया है, ऐसा। तो कहते हैं निष्प्रपंच भाव से दोष का निवेदन करके, दोष को प्रकट करना, निष्प्रपंच भाव से प्रकट करना अर्थात निवेदन करना। निवेदन किस लिए करना, कि हम आपकी जानकारी में डाल रहे हैं ऐसा नहीं, मुझे मेरा इसका निवारण कीजिए, मुझे इस दोष से मुक्त कीजिए, इस भावना से, और आप जो भी प्रायश्चित मुझे कराएंगे वह मेरे लिए शिरोधार्य होगा, ऐसा अंतरंग में जो परिणति की निर्मलता है, उनका जो झुकना है, उसको कहते हैं निवेदन करना। ठीक है ना, निवेदन करना माने झुक कर निवेदन करते हैं हम आपसे, निवेदन करके वे आचार्य निर्वी, ऐसा नहीं कि इतना अच्छा ऐसी सजा दोगे, हम तुम्हें नहीं बताते तो पता चल जाता, एक तो हमने तुम्हारे आके आके अपनी बात कह दी है, ऊपर से तो हमें इतनी कठोर सजा दे रहे हो, ऐसा नहीं, ये निवेदन थोड़ी हुआ। निवेदन तो ये है कि कठोर से कठोर प्रायश्चित देना आप हमें, ये उल्टा है, यह वहां की अदालत अलग है। लोग की अदालत में तो जुर्म कबूल करता है तो इस भावना से कि सजा कम मिलेगी, समझे, और आचार्य श्री की अदालत में तो क्या होता है, वहां तो मुजरिम ये भाव प्रकट करता है कि आप अधिक से अधिक सजा मुझे दें, अधिक से अधिक, मुझ पे क्या नहीं करना करुणा नहीं करना, है ना, मैंने अपराध किया है और इस अपराध की सजा मुझे मिलनी चाहिए, इसको निवेदन कहते हैं, ये निवेदन है। निवेदन का मतलब समझते हो ना, कि जहां आप अधिक से अधिक दंड प्राप्त करने की भावना रख रहे हैं वो निवेदन है। जहां आप चित्त में ये भाव रख रहे हैं ना कि अब तो मैंने बता दिया तो अब तो सजा कम मिलेगी, वो निवेदन नहीं हुआ आपका। समझे नहीं समझे, निवेदन के पीछे का जोर है, निवेदन समझो। निवेदन करके वे आचार्य क्या करते हैं कि वे निर्विकार स्वयं संवेदन भावना के जो अनुकूल हो, ऐसा अनुकूल जो कुछ भी प्रायश्चित होता है उस प्रायश्चित को उपदिष्ट करें, अर्थात प्रकट करके वह उसको करना चाहिए, अर्थात उस श्रवण को करना चाहिए, ऐसा यहाँ कहते हैं। आगे अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति गाथा 225 और 226 में कहते हैं। तत्प्रदीपिका गाथा क्रमांक 211 और 212 पर आचार्य जयसेन देव जब टीका करते हैं तो वह हो जाती है तात्पर्य वृत्ति गाथा क्रमांक 225 और 226। ठीक, अब ये टीका पढ़ने से पहले है ना, 1 मिनट 30 सेकंड का पॉज ले लेते हैं ना, जिन्हें पानी पीना हो उठ के चला जाए, पानी पिए, कुल्ला करे, थोड़ा मुंह धोकर आके बैठ जाए,
दोपहर का समय है मुझे पता है। तो कुछ कुछ को जो थोड़ा नींद का प्रकोप आ रहा है ना, दूर हो जाएगा वो। ठीक है ना। चलो, चाहो तो वीडियो ऑफ करके चले जाओ, कोई बात नहीं। ऐसा सुनो, अब 555 नंबर का पेज। तात्पर्य वृत्ति, तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है, कहना क्या चाहते हैं? 211 212 नंबर की इन गाथाओं का तात्पर्य क्या है? आचार्य अमरचंद्र देव ने उसके भाव को स्पष्ट किया है, खोला है। और आचार्य जयसेन देव उसमें थोड़ा और सरलीकरण और स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? अब पूर्व गाथा सूत्र में कहे गए दो प्रकार के छेदों का प्रायश्चित विधान कहते हैं। तो दो प्रकार के छेद कौन से? अंतरंग और बहिरंग। और फिर बहिरंग में भी दो प्रकार के, ऐसा। तो कहते हैं, यदि प्रयत्न पूर्वक समारंभ की जाने वाली, समारंभ समझते हो? शरीर से होने वाली समस्त क्रियाओं का नाम समारंभ है। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ। ठीक। तो जितने भी मन वचन काय से आप चेष्टाएं करते हैं, ये सब समारंभ कहलाती है। समारंभ। ठीक है ना। समारंभ की जाने वाली शरीर की चेष्टाओं में श्रवण के छेद होता है तो, यदि दोष लगता है तो। क्योंकि आप शरीर की चेष्टा कर रहे हैं, सबसे बड़ा दोष तो यही है। तो इसका प्रतिक्रमण और प्रायश्चित तो होता ही है। और चेष्टा करते समय दोष लग जावे तो उसका भी प्रतिक्रमण और प्रायश्चित होता है। चेष्टा करना भर दोष है। समझ में बात? चेष्टा करना भर क्या है? दोष है। और चेष्टा करते समय जो दोष लग जावे उसका प्रायश्चित और प्रतिक्रमण अलग है। दो प्रायश्चित प्रतिक्रमण हो गए ना, एक तो मैंने चेष्टा की ये, और चेष्टा करते समय एक दोष हो गया वो, दो हो गए ऐसे। अब विस्तार से कहते हैं, यदि छेद होता है तो, यानी कि छठे गुण स्थान में प्रायश्चित प्रतिक्रमण भैया होगा, ये सातवें आदि दोबारा गुण। समझाना। चेष्टा की और चेष्टा करते समय दोष हो गया, एग्जाम्पल से समझाना। देखो जैसे शुद्धोपयोग से छूटकर कहाँ आए? शुद्धोपयोग से छूटकर छठे गुण स्थान में आ गए, ये तो दोष है ही। एक तो ये दोष है। अब छठे गुण स्थान में आए तो छठे गुण स्थान संबंधी जो भी तुमने क्रिया की, मान के चलो तुमने विहार किया, है ना। तो विहार करना, कहते हैं कि एक तो है विहार करना दोष है। चेष्टा क्या? चेष्टा माने क्रिया। मन वचन काय से जो आप क्रिया कर रहे हैं इसका नाम चेष्टा है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो इसको भी चेष्टा कहेंगे। ये मेरी उंगलियां हिल रही है बोलते समय, ये सब चेष्टा कहलाएंगी। इन सब का नाम चेष्टा है। ठीक। तो अब मेरे हाथ हिलाया, तो हाथ हिलाना एक चेष्टा हुई। और हाथ हिलाते समय इस हाथ के हिलने से जो दोष हुआ ही हुआ, हाथ हिलाया तो ये तो दोष है ही। और प्रमाद के वशीभूत होकर हिलाया तो डबल दोष हो गया। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? एक तो हिलाया ये दोष, और बिना होश के हिलाया ये डबल दोष। समझे नहीं समझे? बिना होश के हिलता है ना अपना हाथ, या होश पूर्वक हिलता है? हाँ, मुनिराजों का होश पूर्वक हिलता है। प्रमत्त गुणस्थान वालों का बिना होश के हिलता है। अब बैठे बैठे तुम्हारा पाँव हिलने लगता है ऐसे, तो ये बेहोशी का काम है, होश वालों का काम थोड़ी है। समझे नहीं समझे? तो एक तो मैंने गमन किया, यह दोष। और गमन करते समय जीव हिंसा हो गई, डबल दोष। दो दो दोष हो गए ना। पहले तो मुझे गमन ही नहीं करना चाहिए था, अपने उपयोग को अपने स्वभाव में स्थिर रखना चाहिए था। मैं शरीर, मेरा उपयोग शरीर में प्रवृत्ति करे, यह तो दोष है ही। और शरीर की प्रवृत्ति करते समय शरीर से कोई दोष हो जावे, ये डबल दोष हो गया। किसी जीव की हिंसा हो गई, किसी क्रिया में दोष लग गया, है ना, किसी प्रकार की कोई चेष्टा में दोष लग गया, गमनागमन में दोष लग गया, वो डबल दोष हो गया, ऐसा। तो तो इसमें दोनों का हम प्रतिक्रमण बुद्धि कर। पूर्वक और प्रमाद पूर्वक लेंगे, हाँ, बुद्धि या पूर्वक ही है पूरा अबुद्धि का पूरा। पूर्वक और प्रमाद पूर्वक लेंगे। दोनों। बुद्धि पूर्वक कहना और प्रमाद कहना तो एकार्थवाची होता है वैसे तो। नहीं, ठीक है ना। अबुद्धि पूर्वक तो एक तो लेकिन मुनिराज देखो, सातवें से छठवें में आए, वो अबुद्धि पूर्वक आए। प्रमाद हाँ पूर्वक ठीक है। थोड़ा ना आए। हाँ ठीक है। अबुद्धि वो पूर्वक वाला है वो आपको। प्रमाद। वो भी प्रमाद भी है और अबुद्धि भी, दोनों है वो एक नहीं है ना। लेकिन ठीक है, वो अपेक्षाकृत बातें होती है तो अपेक्षा के हिसाब से कही जाती है। तो छठे में आए, अब छठे में प्रयत्न करके फिर सातवें में चले जाए तो वहां प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं है, वहां आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन छठे में आकर जो छठे संबंधी क्रियाकलाप होंगे, जैसे आहार होगा, विहार होगा, निहार होगा, उपदेश होगा, स्वाध्याय होगा, प्रतिक्रमण होगा, ये सारे कार्य होंगे ना। तो अपने स्थान को छोड़ के उठेंगे या नहीं उठेंगे? कहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे? या वहीं बैठे बैठे सारे कार्य हो जाएंगे? होंगे ना। आंख भी खोलेंगे, आंख खोलकर किसी को देखेंगे भी,
किसी पे दृष्टिपात होगा या नहीं होगा, किसी की बात भी सुनाई देगी या नहीं देगी, सारे कार्य होंगे ना। इन सब का आलोचना और प्रतिक्रमण होता है, इन सब का होता है आलोचना प्रतिक्रमण। अब इसमें एक तो सहज प्रवृत्ति और एक दोष युक्त प्रवृत्ति। एक तो सहज प्रवृत्ति, आंख खुली देखा, और आंख से जिसको देखा ये तो रोगी है, ये तो बुजुर्ग है, इसकी सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा विकल्प आ गया। तो अब एक तो दोष, आंख खोलकर देखा और देख कर क्या विचार किया कि इनकी सेवा करनी पड़ेगी, तो दो प्रयोग से को छोड़ना प्रमाद है। हाँ ठीक है, बताया ना। पर अबुद्धिपूर्वक कहो, प्रमाद कहो, प्रमत्त गुण स्थान में प्रमाद ही है, ठीक है ना। ऐसा दोनों बातें कहते, तो कहते चेष्टाओं में श्रवण के छेद होता है तो। अब विस्तार से कहते हैं, यदि छेद होता है तो वह स्वस्थ भाव या निज स्वरूप लीनता से च्युत होने पर लक्षण वाला छेद होता है। माने कोई भी मुनिराज छठे गुण स्थान में कब आते हैं, जब शुद्धोपयोग छूटता है तब आते हैं। सिंपल सी बात है ना, ठीक है। किस में वह छेद होता है, कि शरीर की चेष्टाओं में छेद होता है, अर्थात अब शरीर की चेष्टाओं से जो दोष लगता है उसको भी छेद कहते हैं। तो कहते हैं किस प्रकार की चेष्टाओं से छेद होता है, छेद का अर्थ समझ लो, छेद का अर्थ दोष है, बस इतना समझो यहाँ पर दोष होता है। तो कहते हैं प्रयत्न पूर्वक, अर्थात निज स्वभाव में लीनता जिसका लक्षण है, ऐसे प्रयत्न पूर्वक। प्रयत्न क्या है, प्रयत्न किसको कहते हैं, कि निज स्वभाव में लीनता जिसका लक्षण है, अर्थात उपयोग अपने चैतन्य स्वभाव के प्रति जो सावधान है उसका नाम प्रयत्न है। आई बात समझ में। और नहीं है सावधान तो फिर प्रयत्न नहीं है, फिर तो वो महादोष है। जब यत्न ही नहीं है, प्रयत्न ही नहीं है, तो वो तो महादोष हो गया। तो मुनिराजों की समस्त क्रियाएं किसके लिए हैं, अपने शुद्धोपयोग में अपने उपयोग को वापस स्थिर करने के लिए। ये सावधानी उनको निरंतर बनी रहती है, ठीक। अच्छा जी, चलो फिर क्या होता है। तो कहते हैं लक्षण है ऐसे प्रयत्न पूर्वक अशन, शयन, गमनागमन, बैठना आदि प्रारंभ की गई क्रियाओं में। पकड़ में आई बात, नेहा दीदी आई समझ में बात, क्या कह रहे हैं। क्या कहा, कि जब छठे गुण स्थान में आए तो अशन, शयन, गमनागमन, बैठना आदि प्रारंभ की गई क्रियाओं में यदि दोष होता है तो, और यदि दोष नहीं होता है तो भी प्रतिक्रमण होगा। तब प्रतिक्रमण किस बात का होगा, कि हम सातवें को छोड़कर छठे में आए हैं, इस बात का होगा। और यदि उस क्रिया में दोष हो जाए तो डबल प्रतिक्रमण होगा। एक तो सातवें को छोड़कर छठे में आए क्रिया में, और उस क्रिया में भी दोष लगाया, तो वो हो गया छेद का प्रतिक्रमण, दोष का प्रतिक्रमण। किसका, कौन से दोष का प्रतिक्रमण, बहिरंग लिंग में लगाए गए दोष का प्रतिक्रमण, ठीक है ना। छेद होता है तो उसके फिर एक बार आपने बताया था कि जैसे कोई दोष नहीं भी लग रहा है, मुनिराज को मालूम है कि मेरा कोई दोष लगा नहीं, लेकिन फिर भी वो बुद्धि पूर्वक उसका वो करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं बिल्कुल आहार के करेंगे, दौरान, हाँ सब किसी भी। करेंगे। दोष लगना नहीं अनिवार्य नहीं है, दोष तो कथनचित ही लगेगा। जो होश में है, यत्न पूर्वक क्रिया कर रहे हैं, उन मुनिराजों के दोष लगता ही नहीं है, दोष तो कथनचित लगता है। समझ नहीं बात, अभी आएगा, ये बात भी बतलाएंगे आगे की गाथाओं में आने वाली है। ये पांच पापों का स्वरूप समझाते समय आगे समझाएंगे। जो मुनिराज यत्न पूर्वक क्रिया कर रहे हैं, प्रयत्न पूर्वक क्रिया कर रहे हैं, उनकी कोई दोष लगता ही नहीं है। असली दोष तो प्रयत्न पूर्वक क्रिया नहीं करने का नाम है। ऐसा होने पर भी प्रयत्न पूर्वक की गई क्रिया में होने वाला दोष, कह रहे जब दोष होता ही नहीं तो फिर काय का दोष। बोले जान के नहीं होगा तो अनजान में होगा, और फिर क्रिया करना ही तो दोष है, अर्थात उपयोग शरीर में प्रवृत्ति करे, यही तो दोष है, और क्या दोष है। समझ में बात, समझ, इससे बड़ा दोष और क्या होगा। तो उसका वो प्रतिक्रमण करते हैं। समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे आपको, अभी तो यहाँ समझा रहे हैं। यहाँ क्या कहते हैं, कि प्रारंभ की गई क्रियाओं में यदि छेद होता हो तो उसके फिर आलोचना पूर्वक क्रिया होती है। फिर वो कौन सी क्रिया करते हैं, फिर वो आलोचना करते हैं, अर्थात आलोचना पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। उस काल में उस तपोधन की निज स्वभाव में की जो बहिरंग सह कारण प्रतिक्रमण लक्षण है, आलोचना। आपकी आवाज कट रही, शायद आपकी आवाज नहीं आ श्री रही। हाँ, गुरु हम लोगों को भी कट रही।
अपना दोष श्री गुरु के समक्ष प्रकट करना, श्री गुरु के समक्ष प्रकट किए गए दोष का गुरु के द्वारा किया गया जो प्रतिकार है उसको स्वीकार करना, और वापस अपने उपयोग को निज चैतन्य स्वभाव में आपकी आवाज बहुत कट रही है भैया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, गुरु के द्वारा दिए गए प्रायश्चित को स्वीकार करके अपने अपने स्वभाव में स्थिर करने का जो वह क्या है, वह प्रायश्चित या प्रतिकार है, और अधिक नहीं। किस कारण से उतनी ही क्रिया प्रायश्चित है, इससे अधिक और कुछ प्रायश्चित नहीं है। वह उतनी ही क्रिया, जैसा गुरु ने कहा वैसा कर लिया, इसका नाम प्रायश्चित है। इसमें क्या है कि अपनी मन मर्जी से कोई प्रायश्चित कर लेते हो, ऐसा नहीं कि चलो मेरे से ये दोष हो गया मैं ये प्रायश्चित कर लेता हूँ, या फिर गुरु ने मुझे जो प्रायश्चित दिया है वो तो छोटा सा ही दिया है, अपराध तो मुझसे बड़ा हुआ था। ऐसा सब कुछ नहीं। जितना गुरु ने कह दिया उतना आपने कर लिया, और अपने उपयोगों को वापस स्वभाव में स्थिर करने के प्रयत्न में लग गए, बस हो गया प्रायश्चित, खत्म। इससे अधिक कुछ और प्रायश्चित नहीं है। मान के चलो गुरु ये कह दें अच्छा ऐसा हुआ, जाओ अपने आराधना करो, तो यही प्रायश्चित है? क्या समझे? कि आपने तो कुछ कहा ही नहीं, उपवास नहीं कहा, माला फेरने के लिए नहीं कहा, अलग से कुछ करने के लिए नहीं कहा, सेवा करने के लिए नहीं कहा, जाओ अपने शुद्धोपयोग की आराधना करो, बस खत्म। ऐसा भी होता है कि हाँ ऐसा भी होता है, यही प्रायश्चित है। इससे अधिक कुछ और प्रायश्चित नहीं है। ये कोई नियम नहीं है कि वो आपको कोई सजा देंगे ही देंगे, क्योंकि वास्तव में वो सजा थोड़ी है। वास्तव में तो वो शुद्धोपयोग में स्थिर होने का प्रयत्न कराएंगे, प्रयास कराएंगे। वो तो वापस तुझे सुख का अनुभव हो ये काम कराएंगे। बात पकड़ में आती नहीं आती है? क्या कहा उन्होंने? कहा 12 भावनाओं का चिंतन करो और स्वभाव की लीनता करो, हो गया प्रायश्चित। ये कोई नियम नहीं है कि उपवास कराएंगे ही कराएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि तुम्हें कोई स्पेशल एक माला फेरनी ही पड़ेगी या 2-4 घंटे अधिक स्वाध्याय करना ही पड़ेगा, कोई नहीं। वो गुरु देख लेंगे तो उनको जो कहना वो कह देंगे, बस वही प्रायश्चित है। उन्होंने जो तुमसे कह दिया तुमने वो मान लिया, वो हो गया प्रायश्चित, इससे अधिक कुछ नहीं है। अभ्यंतर में, हाँ, किस कारण से उतनी ही क्रिया प्रायश्चित है? तो कहते हैं अभ्यंतर में निज स्वभाव से चलायमान होने का अभाव होने के कारण उतनी ही क्रिया प्रायश्चित है। क्या कहा? अभ्यंतर में यानी अंतरंग में निज स्वभाव से चलायमान होने का अभाव होने के कारण, अर्थात अगर आप अपने उपयोग को अपने स्वभाव में फिर से आपने स्थिर कर लिया, हाँ, फिर तो बोले हो गया प्रायश्चित, बस इससे अधिक और कुछ प्रायश्चित नहीं है। नियम सार में इसी भाव को कैसे समझा? प्रायश्चित अर्थात निरंतर आपका उपयोग चित्त माने चैतन्य में लगा रहे, उसका नाम प्रायश्चित है। ठीक है ना? तो वहां वो बात जो आई है वो यहीं से आई है, और यहाँ जो बात आई है वो वहीं से आई है। समझे नहीं समझे? जहां जो बात आई है वो अरहंत से आई है। ये किसी एक आचार्य के मत से अभिमत से नहीं आई है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ विचार किया तो वो मेरा है और अन्य ने कोई विचार किया तो अन्य है। ये तत्व संबंधी जो विचार है, जितना भी चिंतन है, जो भी स्वरूप है, वो सारा अरहंत भाषित है, सब अरहंत भाषित। ये तुम्हारे और हमारे द्वारा कहा भी नहीं गया, बनाया भी नहीं गया और बतलाया भी नहीं गया। जैसे हमें अपने को कभी कभी लगता है ना कि देखो एक बहुत अच्छा अपने को जो है ना भाव आ रहा है, आपने पहले नहीं सुना होगा। अच्छा, अब मैं इसका एकदम विशेष अर्थ करूंगा, तो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? अगर मुझे ये भाव है ना कि मैंने इसका विशेष अर्थ किया है या मैं कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं भूल गया हूँ ये बात की अरिहंत भाषित बात है ये। मैं इसका विशेष अर्थ कर ही नहीं सकता। मेरे कहे गए अर्थ में आपको विशेषता भाषित हो ये अलग बात है। क्या कहा? पर मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसका विशेष अर्थ कर सकूं, कर ही नहीं पाऊंगा, 3 काल में नहीं कर सकता। कैसे करूंगा बोलो? ऐसा कुछ है ही नहीं। पकड़ में आती है बात? ऐसी कोई बात ही नहीं है जो मैं कह सकूं और अरहंत ने ना कही हो, या आचार्यों के द्वारा प्रणीत ना हुई हो, या ज्ञानियों के ज्ञान का विषय ना बनी हो। क्या समझे? शब्द ही तो बदल सकते हैं ना। अंग्रेज उसी आत्मा को सॉल के नाम से जानेगा, बस इतना ही तो अंतर है। संस्कृत में उसी चैतन्य को चित्त कह देंगे, यही तो अंतर है। बात पकड़ में आई? वो भाव बदल जाने वाला है, या उसका कुछ अर्थ बदल जाने वाला है, या उसके अर्थ में कोई विशेषता आ जाने वाली है, ऐसा 3 काल में होने वाला नहीं है। यहाँ क्या कहते हैं? बस उसका अभाव हो गया ना,
बस उतनी क्रिया प्रायश्चित है। और इसी लाइन को वहां क्या कह दिया, प्राय अपने उपयोग को स्वभाव में स्थिर रखने का नाम प्रायश्चित है। ये कहा ना। अब तुमने ये वाली बात तो समझी नहीं, उतनी बात समझ ली, तुम्हें लगा भाई हाँ भाई अब बाकी कोई प्रायश्चित ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बाकी का प्रायश्चित सहकारी है। किसके लिए? अपने उपयोग को स्वभाव में स्थिर करने के लिए। वो वो सहकारी का अभाव नहीं कर सकते आप। बिना छिलके का केला नहीं उगता डाल पर। क्या कहा? और उगने लगेगा तो कोई खाएगा नहीं। पकड़ में आती है बात नहीं? पकड़ में आती है। उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो क्या कहते हैं, प्रायश्चित है। इस प्रकार प्रथम गाथा यहाँ पर पूर्ण हुई। अब छेद में प्रयुक्त श्रवण निर्विकार स्वात्मानुभूति की भावना से छूटता हुआ होने से, चयित्त होने से अर्थात छूटता हुआ होने से, रूप लक्षण वाले, रूप लक्षण माने रूप माने स्वरूप लक्षण वाले। अब जैसे आत्मा का रूप ज्ञान है, पुद्गल का रूप स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव है। पकड़ में आती है बात में? स्वर्ण का रूप, सोने का रूप उसका स्वर्णत्वपना है, चांदी का रूप उसका चांदीपना सफेदपना है, शक्कर का रूप उसका मिठासपना है। ऐसे चैतन्य का रूप क्या होगा? वो ज्ञानपना, वो चैतन्य का रूप कहलाएगा। तो कहते हैं चेत तो होने से रूप लक्षण वाले छेद से यदि प्रयुक्त सहित श्रवण होता है तो रूप लक्षण वाले यानी कि जो प्रकटता, जो जो छठे गुण स्थान में प्रकटता हुई, मन वचन काय की जो चेष्टा हुई, और तो जो प्रकट हुआ, जो भी भाव प्रकट हुआ, वो उसको रूप लक्षण कहा मैंने। प्रवृत्ति जिसका लक्षण है, चेष्टा जिसका लक्षण है, क्रिया जिसका लक्षण है, कार्य जिसका लक्षण है, ऐसा। तो कहते हैं छेद में प्रयुक्त श्रवण। हाँ बोलो भैया, बोलो क्या कहना है, बताओ। ये कहते हैं कि च्युत होने रूप लक्षण वाले छेद से, मतलब छेद का जो लक्षण है वो च्युत होने रूप है। किससे च्युत होने रूप है? हाँ स्वानुभूति की हाँ भावना से। ये हाँ, तो अर्थ। वही तो वही वही कह रहा हूँ मैं भी। वही भाव कह रहा हूँ, वही भाव कह रहा हूँ कि लक्षण है ना, हर चीज का एक लक्षण है। तो छेद का लक्षण क्या है? कि छेद का लक्षण है स्वभाव से छूट जाना। चैतन्य का लक्षण क्या है? चैतन्य का लक्षण ज्ञान है। तो ज्ञान स्वभाव में स्थिर नहीं रहे, वो छूट गए। तो छूटने से क्या प्रकट हुआ? तो मन वचन काय की चेष्टा प्रकट हुई। अब देखो इसमें आगे की गाथाओं में ये बात आएगी, वैसे तो समय हो गया, फिर भी मैं आपको एक लास्ट बात कहता हूँ, समझो ध्यान से। इसमें एक गाथा आएगी गुफा के संदर्भ में, गुफा के संदर्भ में एक गाथा आएगी। मैं गाथा नंबर भूल गया, मैंने पढ़ा था कि मुनिराज ध्यान लगाने के लिए वन, है ना, या पहाड़ आदि की चोटी, या विशेष पहाड़ आदि की एकांत में गुफाओं में जाकर ध्यान आदि करते हैं, ऐसा। तो शुद्धोपयोग के भावना धारण करने वाले जो शुद्धोपयोगी ज्ञानी हैं, सारे जगत से अपने को भिन्न जानने वाले हैं। 215 नंबर की गाथा है यहाँ। 15 नंबर की गाथा है, 215 नंबर ही है ना। आएगी, पढ़ना, आप पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, समय हो रहा है अभी और लोगों को आकुलता ना हो। तो वो 50 लोगों के बीच में बैठकर, 100 लोगों के बीच में बैठकर, 150 लोगों के बीच में बैठकर भी तो अपने उपयोग की स्थिरता कर सकते हैं। अलग से उस एकांत में जाने की क्या आवश्यकता है? उसका निषेध करेंगे, बोले ऐसा नहीं होता है। अब ये बात मैंने क्यों समझाई, मैं समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि कोई कहे कि मेरा उपयोग तो स्वभाव में स्थित है, तो बोले मन वचन काय की परिणति नहीं होगी। अगर मन वचन काय की परिणति हो रही है तो लक्षण है, ये क्या लक्षण है? कि आप स्वभाव में स्थिर नहीं है। ये समझाया मैंने आपको, आई बात समझ में? क्या कहा? ऐसे ही जिन्हें एकांत, जिन्हें चैतन्य प्रिय है उन्हें एकांत प्रिय है, जिन्हें चैतन्य प्रिय नहीं है उन्हें एकांत प्रिय नहीं है। ये तो व्यर्थ की बात है कि मेरे भीड़ भाड़ में ट्रेन में बैठे और प्लेन में बैठे आत्मानुभूति हो गई, ये सब बेकार की बात है, ये सब नहीं है। तो क्या है? वो लक्षण है ना, उसका लक्षण प्रकट होगा। वो लक्षण समझाने के लिए समझाएंगे, अंतरंग और बहिरंग लक्षण। तो कोई ये कहे कि मैं तो स्वभाव में स्थित हूँ और मन वचन काय की परिणति मेरी कैसे होती है, जैसे अरहंतों की होती है, बोले नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये तो लक्षण है। छद्मस्थ के मन वचन काय की प्रवृत्ति क्या लक्षण है? कि आपको शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हुई है, वह उसका लक्षण है। ये अर्थ में कर रहा था कि यहाँ पे छेद में प्रयुक्त श्रवण निर्विकार स्वानुभूति की भावना से जब छूटता है, तो छूटने से क्या होता है? रूप लक्षण वाले, छूटने रूप, चयुक्त होने रूप लक्षण वाले। तो रूप लक्षण का अर्थ तो ये समझाता कि रूप माने स्वरूप। जैसे चैतन्य का स्वरूप ज्ञान, शक्कर का स्वरूप मिठास, ऐसे ही स्वभाव से छूटना, छूटने रूप लक्षण क्या? कि मन वचन काय की प्रवृत्ति। आप स्वभाव से छूट गए कि हाँ छूट गए, कैसे पता लगेगा? बोले मन वचन काय की प्रवृत्ति से पता चल रहा है कि आप स्वभाव से छूटे हो। एक बात कि नहीं नहीं हम तो स्थिर रहेंगे, हिलेंगे भी नहीं, है। वो तो तुम्हारी मायाचारी, उसकी बात नहीं कर रहे हम यहाँ। तो हम तो तुम्हें उसके लक्षण समझा रहे हैं
कि वो प्रतिक्रमण प्रायश्चित किस बात का और किस चीज का किया जा रहा है, वो समझा रहे हैं। ठीक है, वो बगुला भगत वाली बात हम यहाँ पर कह ही नहीं रहे हैं। ठीक, ऐसा। चलो, ये अभी तो समय हुआ, ये गाथा को पूरा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसी के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।